Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम से गाया प्रभु। और माता जी बहुत धन्यवाद भागवत महात्मा के लिए। और सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत है आज के इस भागवतम। तो हम है इस थर्ड कैंटो 29 चैप्टर, और आज हम देखेंगे श्लोका 21 एंड 22। तो सभी का आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज और सारे वैष्णव शिला प्रभुपाद सारे वैष्णव आचार्यों का आज प्रयास करेंगे हम इस दो श्लोका पे अध्ययन करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 21वां श्लोका है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तम अवज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्च विडम्बनम। तो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। आई एम present in every living entity as a super soul. If someone neglects or disregards that super soul everywhere and engages himself in worship of deity in the temple, that is simply imitation. Purport. In purified consciousness or Krishna consciousness, one sees the presence of Krishna everywhere. If therefore one only engages in deity worship in the temple and does not consider other living entities, then he is in the lowest grade of devotional service. One who worships the deity in the temple and does not show respect to others is a devotee on the material platform, the lowest stage of devotional service. A devotee should try to understand everything in relationship with Krishna and try to serve everything in that spirit. To serve everything means to engage everything in the service of Krishna. If a person is innocent and does not know his relationship with Krishna, an advanced devotee should try to engage him in the service of Krishna. One who is advanced in Krishna consciousness can engage not only the living being but everything in the service of Krishna. Shloka 22. यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानम् ईश्वरम् हित्वाचां भजते मौढ्या भस्मनि एव जुहोति सः. One who worships the deity of the God in the temple but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is repeated in every living entity's heart must be in ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes. हे कृष्ण मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी काफी दिनों से देख रहे हैं ये जो अध्याय में अभी काफी सारे श्लोक, तो बार बार कपिल मुनि जो है माता जी को यही बात मतलब अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। मतलब सारे श्लोक अगर हम देखेंगे तो
भगवान यही बता रहे हैं कि मैं हर एक जीवात्मा के हृदय में उपस्थित हूँ, और केवल मुझे आप अगर क्या कहते हो, मेरी आराधना करोगे, और मेरे जो अंश है, भगवान के जो विभिन्न अंश है, जो भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स, जो जीवात्मा, अगर आप उनका अनादर करोगे तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी वही कि मैं जो हूँ, अगर आप अनुवाद देखेंगे, परमात्मा स्वरूप हर एक जीव में स्थित हूँ। तो भगवत गीता में भी भगवान कई बार बताते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो मुझे जो हर जगह, हर वस्तु में जो देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, केवल ऐसा नहीं कि आप मंदिर जाओगे तो आपको भगवान दिखेंगे। तो जो भक्त होता है वो भगवान को हर जगह, उनके प्रकृति में, उनके जो निर्माण जो भगवान ने किया है, आध्यात्मिक या भौतिक जगत, तो जो भक्त होता है भगवान को हर जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वम च मैं पश्यति। और ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी उनको एक क्षण के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं भगवान से दूर हूँ, या तो सच में ना प्रणश्यति। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का भी मैं हमेशा, भगवान भी उनके बारे में सोचते हैं। तो फिर वापस जो सबसे क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण श्लोक का, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो ये भी भगवान बताते हैं कि मैं सभी के जो हृदय में स्थित हूँ, और मुझे से मतलब स्मृति, अपोहनम, ज्ञान मुझसे ही आता है। और फिर वापस 18वें अध्याय में भी सर्वभूतानि, जो भगवान कहते हैं कि विद्येषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ाय मायया। तो बार बार भगवत गीता में भी भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे भी कपिल मुनि इसी चीज को बार बार, अगर आप देखेंगे ये सारे श्लोक ऐसे नहीं कि अलग अलग है, भगवान वही चीज अलग अलग तरीके से देवती माता को समझा रहे। तो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कपिल मुनि इसको बार बार दोहरा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और जो 10वां अध्याय है, अगर हम सोचेंगे कि भगवान तो कह रहे हैं कि मुझे हर जगह जो देखता है, वो मतलब फिर हम सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर 10वां अध्याय पूरा भगवान ने, जो विभूति योग है, तो भगवान हमको आसानी से बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान को हर वक्त, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह कैसे देख सकते हैं, पूरी विभूति योग। तो तो इससे हमको पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान को केवल मंदिर में या अर्च विग्रह में नहीं, बल्कि हर वक्त, हर समय और हर जीव में हमको देखना चाहिए। तो प्रभुपाद वही तात्पर्य में लिखते हैं कि इन प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस सीज द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा एवरीवेयर। तो जब अपनी चेतना जब शुद्ध होती है तो जो है ये आसान हो जाता है। तो इफ therefore one only if therefore one only engages in deity worship in temple and does not consider other living entities, then he is in the lowest grade of service। तो हम भी कभी कभी मतलब भक्तों को हो सकता है कि मतलब जो नए नए, मतलब नए, कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम, ये 3 जो स्तर है, लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे अभी भी मतलब बहुत ही कम जो है हमको उत्तम अधिकारी मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मध्यम अधिकारी भी मिलेंगे थोड़े, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेवल जो है अभी भी मतलब कनिष्ठ प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग मतलब 16 माला, मतलब हमको कभी कभी लगता है कि 16 माला कर रहे हैं, एकादशी का भी पालन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं सब, लेकिन जब तक चेतना उस लेवल पे नहीं आएगी, चेतना, बिकॉज एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो 16 माला हम लोग रोज कर रहे हैं वो भी मतलब अगर हमारा चेतना उस स्तर पे नहीं है तो 16 माला भी क्या है, किसी तरह से
भागते भागते, सोते सोते, जागते जागते, ड्राइविंग करते करते, मतलब वो चैंटिंग से ज्यादा काउंटिंग होता है। मतलब हम लोग खाली जो बाहर का जो क्या कहते हैं, साक्षी माला, केवल उसको मतलब काउंट करते हैं। मतलब आज का दिन 16 माला किसी तरह से हो गया, तो बिकॉज ऑफ मतलब अपना कॉन्शियसनेस सही नहीं है, तो ये सारा 16 माला करते हुए भी जो भी प्रोसेस दिया है वो फॉलो जो हम कर रहे हैं, फिर भी बिकॉज कॉन्शियसनेस अभी भी प्योर नहीं, हम अभी भी ज्यादातर जो हम लोग हैं कनिष्ठ स्तर पे है, कनिष्ठ अधिकारी। तो और कनिष्ठ अधिकारी होने के कारण जो है हम लोग ज्यादातर मतलब अभक्तों का तो छोड़िए, कभी कभी भक्तों का भी हम अनादर हमसे हो जाता है। हाँ, क्योंकि अभी भी हम लोग जो यहाँ पे कपिल मुनि जो कह रहे हैं कि मुझे आप हर जीव में देखिए। हाँ, ओके। अभी इन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विथ मतलब 84 लाख योनि में जो मनुष्य योनि है, एटलीस्ट उन योनि में तो एटलीस्ट हमको स्टार्ट करना है। क्योंकि मतलब हर योनि में भगवान को देखने का स्तर तो है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम मनुष्य से स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान का जो उपस्थिति है, परमात्मा स्वरूप, वो देख के अगर हम उनका जो क्या कहते हैं आदर सम्मान या उनके साथ हमारा व्यवहार सही करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जो है फिर अन्य जो योनियां है, फिर जो पशु है या फिर पेड़ पौधे, उसमें फिर हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, जैसे ही हम तुलसी महारानी को देखते हैं, राइट, तुलसी का पौधा जब देखते हैं, इमीडिएटली क्या होता है, हम लोगों को बताने का भी जरूरत नहीं, हम क्या कहते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं, विथ फुल रिस्पेक्ट, राइट। हमको पता है कि एकादशी के दिन उसको तोड़ना नहीं चाहिए, द्वादशी के दिन उनको तोड़ना नहीं चाहिए, रविवार के दिन फिर हम जैसे ही शाम होता है, हमको पता है कि तुलसी महारानी को मतलब पत्ते नहीं तोड़ने हैं या फिर उनको हाथ भी नहीं लगाना है। तो ये कैसे, मतलब इमीडिएटली, क्योंकि हम कनेक्ट हो जाते हैं कि ये जो तुलसी महारानी है बहुत ही पवित्र है, भगवान को बहुत ही प्रिय है। हाँ, तुलसी कृष्णा प्रेयसी। तो उसी तरह से जब हम जिस तरह से इमीडिएटली तुलसी महारानी को देखते ही हमारी चेतना जैसे पता चलता है कि ये भगवान को बहुत प्रिय है, उसी तरह से अगर और फिर आपने जब हम गुरु को देखते हैं या शिला प्रभुपाद या अपने आचार्य को, तो इमीडिएटली क्या होता है, हमको पता है ये बहुत मतलब परमहंस है, बहुत पवित्र आत्माएं है। तो इमीडिएटली हम दंडवत करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र लेते हैं। तो उसी तरह से हमको क्या है, हर जीव को जब हम देखते हैं, जब हम इसी तरह का व्यवहार करेंगे, तब जो है हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना अभी धीरे धीरे शुद्ध हो रही है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई नया नया भक्त वगैरह आ रहा है, तो उसको हम मतलब उतना क्या करेंगे, उतना अ, उसके साथ बातचीत या करने का ढंग हमारा कैसे रहता है, लाइक वी आर इन द मोड ऑफ लाइक ऑर्डर गिविंग, राइट। अगर कोई एक वरिष्ठ भक्त आता है, तो उनके साथ हम कैसे बात करते हैं, और एक नया नौसिखिया भक्त जो अभी अभी आने लगा है, उसके साथ हम कैसे आदान प्रदान करते हैं, इससे भी हमको पता चलता है हमारी चेतना कैसी है। One who worships the deity in the temple does not show respect to other devotee is on the material platform in the lower stage of devotional service. A devotee should try to understand everything in relationship with Krishna and try to serve everything in that spirit. So जैसे आता है ना, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो अगर एक श्लोक भी है, अगर आप देखेंगे, मूढ़ो वदति कृष्णाय, मूढ़ो वदति कृष्णाय धीरो वदति, सॉरी, मूढ़ो वदति विष्णाय, विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभौ तो तुम फलम समम भावग्राही जनार्दना। तो इसका अर्थ क्या है, तो मूढ़ो वदति कृष्ण विष्णाय, जैसे हमको पता है ना, जब हम तिलक लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, उसी तरह से क्या होता है, ओम कृष्णाय नमः। लेकिन अगर हम विष्णु, जब हम भगवान विष्णु का जब
करते हैं तो क्या बोलते, ओम विष्णवे बोलते, विष्णाय नहीं बोलते। तो अगर कोई नया व्यक्ति वो देख रहा है कि हर चीज आय हो रहा है, गोविंदाय, कृष्णाय, मधुसूदनाय, त्रिविक्रमाय, फिर वामनाय, ऋषिकेशाय, तो उसको लगेगा विष्णु मतलब विष्णाय। तो ये श्लोका में क्या कहते हैं, तो अगर वो बेचारा अभी नया नया है और उसको पता नहीं, तो विष्णवे बोलने की जगह वो क्या बोलेगा, विष्णाय बोलेगा। लेकिन जो भक्त है जिसको पता है वो क्या बोलेगा, विष्णवे बोलेगा। लेकिन थर्ड लाइन में क्या बोलते हैं, उभव, जो फल है ना, फलम, दोनों को समान मिलेगा। जो जिस व्यक्ति ने विष्णाय के जगह, उसको भी वही फल मिलेगा। क्यों, भावग्राही जनार्दना। तो भगवान जो है हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, ना कि आपने किस तरह से उच्चार किया है, या आप कितने बड़े संस्कृत के पंडित है, आप श्लोका किस तरह से। तो यहाँ पे हमको वही पता चलता है कि भक्तों के साथ अ, भले ही वो नया भक्त है, लेकिन उसका अगर भाव भगवान के प्रति अ, है, वो मतलब उसका अभी जो हम बता रहे हैं उसको वो एकदम श्रद्धा के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ उसको फॉलो कर रहा है। हाँ, हम लोग देखते हैं ना, जब नए नए भक्त आते हैं और जब उनका मतलब पूरा जब वो देखते हैं कीर्तन प्रवचन प्रभुपाद की किताबें पढ़ के, तो भले ही वो नए हैं लेकिन उनका भाव जो है वो जागृत हो जाता है। और उनको लगता है कि हाँ, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इस भक्ति मार्ग में। तो भले ही वो नए हैं लेकिन उनका भाव क्योंकि बहुत प्रामाणिक है, बहुत ही शुद्ध है, तो भगवान जो है ऐसे भक्तों को भी क्या करते हैं, अपना जो कृपा बरसाते हैं। तो इसके कारण हमको कभी भी अ, नए भक्त, क्योंकि हम तो जो आचार्य है या हमारे गुरुजन है या जो बहुत ही सीनियर डिवोटी है, उनके साथ तो हम बहुत ही मतलब अपना व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अन्य भक्तों के साथ जो नए नए या हमसे नीचे है या हमारे बराबर के साथ है, उनके साथ हमारा व्यवहार जो है बहुत गड़बड़ रहता है हमेशा बहुत गड़बड़ रहता है। तो वहां पे यही कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक जीव के साथ हमारा जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और फिर आते हैं अभक्त, जो भक्ति नहीं करते, अभी भी भक्त नहीं बने हैं, या अन्य मतलब उनका जो कर्म कांड जैसा भक्ति है, तो उनके साथ भी हमको जो है आदान प्रदान जो है, इस श्लोका में अगर हम देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि उनके साथ भी हमारा आदान प्रदान सही होना चाहिए। तो परसों हिज होलीनेस भक्ति केशव स्वामी महाराज का एक हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, तो उनका लेक्चर था। तो वो बता रहे थे, एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य, हाँ हाँ, प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के साथ एयरपोर्ट पे थे। तो क्या हुआ, प्रभुपाद का इमिग्रेशन सब फटाफट हुआ और प्रभुपाद मतलब वो निकल गए वहां से इमिग्रेशन से। और ये जो प्रभुपाद के साथ उनके जो शिष्य थे वो पीछे थे। तो उनको लगा कि अरे प्रभुपाद तो निकल गए, अभी मैं अगर लाइन में यहाँ पे लाइन में खड़ा रह के धीरे धीरे करूंगा तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो लाइन तोड़ के वो बीच में घुसना शुरू किया, मतलब एकदम आगे। और तभी जो है उनके साथ मतलब उनके पीछे एक जो व्यक्ति था, वो भक्त वगैरह नहीं था। तो और क्योंकि इन्होंने सब साधु का कपड़ा पहना हुआ था, तो उन्होंने उनको पूछा, आर यू अ मॉन्क, मतलब ये सॉरी ये इन्होंने बताया, हाँ, निताय सेविनी माता जी ने, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। इतने सारे हम जब लेक्चर सुनते हैं ना, कभी कभी गड़बड़ होता है कि किसने किससे क्या सुना है तो कभी कभी नोट भी करके रखना चाहिए हमने, किसने हमको क्या बताया है। तो सॉरी, ये हरग्रेस निताय सेविनी माता जी बता रही थी। तो उन्होंने उनसे क्या पूछा, आर यू अ मॉन्क। तो मतलब उनका पूछने का या कहने का तरीका क्या था कि आप आप सही में साधु हो क्या, मतलब आप लाइन तोड़ के बीच में घुस रहे हो, तो आप सही में साधु हो क्या। तो दैट वाज, तो माता जी का कहने का यही तात्पर्य था कि जब हम कंठी माला पहन रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, हाथ में जपमाला लेके घूम रहे हैं, तो लोग जो है हमको देख रहे हैं, दे आर जजिंग अस एंड दे आर ऑब्जर्विंग अस। तो हमको इट इज लाइक सीसी कैमरा सीसीटीवी कैमरा। अभी नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के
लोग वो कैसे भी बर्ताव करे, पीपल वो मान लेते हैं कि हाँ आज के कलयुग में ये ऐसा ही होगा वैसा होगा, लेकिन हम जो है ना, हम एक एलियन प्राणी हो जाते हैं, एक अलग प्राणी मतलब कंठी, अपना तिलक, हाथ में जपमाला, तो सारे जो आंखें हैं ना वो हमारे पर है। इट इज लाइक पूरा सीसीटीवी कैमरा इज कैप्चरिंग अस। और हम कुछ भी अगर थोड़ा सा भी 19-20 हम अगर बर्ताव करते हैं, इमीडिएटली सारे लोग कूद पड़ेंगे। जैसे उस व्यक्ति ने पूछा, आर यू अ मॉन्क, मतलब आप साधु हो क्या, मतलब अचानक आप लाइन तोड़ के आगे आके घुस के निकल जाना चाहते हो। तो इसलिए हमको वेरी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सबसे यही अपेक्षा है कि आप इतना सारा कुछ कर रहे हो, मतलब आप हमसे अलग हो, मतलब आपका टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, आपका व्यवहार करने का लेवल ज्यादा है, मतलब आप जो है सभ्यता से चलने वाले हो। आप आपको भगवान का मतलब कंटिन्यूस आप भगवान का नाम ले रहे हो, मतलब आपको कुछ तो साक्षात्कार है भगवान का, तो पीपल विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और क्या होता है, हम हमारा तो कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमको गुरु ने और हमको वैष्णवों ने एक परंपरा से जोड़ा है, तो हम उसको जो है वी आर रिप्रेजेंटेटिव, हम उसके प्रतिनिधि है। तो हम कुछ भी थोड़ा सा गलत कार्य करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो पूरा जो क्या कहते हैं वो एक इमेज या फिर वो जो धारणा उस परंपरा के साथ या उस पूरे संस्था के साथ जुड़ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बाहर जो नॉर्मल दुनिया में जब हम घूमते हैं, दैट टाइम वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो जैसे ये कपिल मुनि जो हमको अगर जो बता रहे हैं, अगर इसके अनुसार हम चलेंगे, तो 100% हम जो है औरों को भी प्रभावित कर सकते हैं भक्ति में आने के लिए। क्योंकि बहुत टाइम लोग जो है हमारे आचरण से भी प्रभावित होके वो हम जैसा बनने का प्रयास करते हैं, और इसलिए वो लोग भक्ति में आना चाहते हैं। गोइंग बैक टू गॉड हेड, मतलब ये सब ना क्या होता है, भक्ति में आके जब आप अध्ययन करोगे तब आपका वो गोल बनता है। लेकिन इनिशियली आज के इस माहौल में एक अच्छा व्यक्ति बनना भी लोगों को एम्बिशन हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि उनको बहुत गुस्सा आता है, उनके अंदर बहुत काम वासना है, उनके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत उनकी इच्छाएं हैं। तो उनको अंदर से लगता है कि ये सब गलत है, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है। मैनी पीपल आर देयर जेन्युइनली, उनको ना मतलब भक्ति बाद में है, लेकिन उससे पहले उनको अच्छा इंसान बनने का बहुत लोगों की इच्छा है। बिकॉज उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उनका जो बर्ताव है सही नहीं। तो आजकल ये सारे जो मोटिवेशनल या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो सेमिनार होते हैं ना, हाउ टू लिव अ प्योर लाइफ, हाउ टू पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारे लोग क्यों ज्वाइन करते हैं पैसा देके? क्योंकि अंदर उनकी इच्छा है कि मैं भी एक अच्छा इंसान बनूं, मैं भी हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करूं। सो एवरीबडी हैज ए डिजायर। तो जब वो एक अच्छे भक्त के संपर्क में आते हैं, उसका आचरण देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे मुझे भी इसके जैसे बनना है। तो इसलिए हम जैसे कपिल मुनि यहाँ कह रहे हैं, अगर हम भी अगर हर जीव के अंदर उस परमात्मा स्वरूप को देखेंगे देखेंगे कि ये भी कृष्ण का अंश है। हाँ, मैं भी ऐसा था पहले। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमको हमेशा याद रखना है। जब हम किसी को देखते हैं किसी तरह से, वी शुड से मैं भी एक टाइम ऐसा था, मेरे को भी मतलब गुस्सा आता था, मेरा भी बर्ताव वैसा था, लेकिन मुझे कृपा मिली और मेरे अंदर परिवर्तन आया। तो क्यों ना मैं भी औरों को मतलब मेरे आचरण से या मेरे बाय माय कंपैशनेट नेचर, क्यों ना मैं भी इनको यही देने का प्रयास करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी कृष्ण का अंश है। तो जब हम इस तरह से जब सोचेंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो हम भी जो सही में जो बदलाव लाने का जो प्रभुपाद का जो मतलब जो मिशन है, सही में बदलाव लाके हर किसी को वापस भगवान से जोड़ने का ये जो मिशन है, हम भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। इफ अ पर्सन इज इनोसेंट एंड डज नॉट नो, अभी ये पे प्रभुपाद वही लिख रहे हैं, देखो, इफ अ पर्सन इज इनोसेंट एंड डज नॉट नो हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड एडवांस डिवोटी शुड एंगेज हिम इन कृष्णा, in the service of Krishna. One who is advanced in Krishna consciousness can engage not only a living being but everything. तो यहाँ पे वो जो निर्बंध है कृष्ण संबंधित, जो जो सही में भक्ति में प्रगति कर रहा है, उत्तम स्तर पे है, वो केवल जीवों को भी नहीं, मतलब हर चीज उसके पास जो कुछ है,
उसके पास जो पैसा, गाड़ी, बंगला, उसकी परिवार, हर किसी को भगवान के सेवा में उसको नियुक्त करने में सक्षम होता है, उसके पास वो बुद्धि होती है, राइट। तो हमने देखे बहुत बहुत जो बहुत सारे गृहस्थ जो भक्त है किस तरह से अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, अपने परिवार को भी भक्ति में ला रहे हैं। तो इतना एक कब होता है जब हम इस तरह पे जब हम करेंगे। तो जैसे कल हमारा ना गोवा में एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है। हरिदास ठाकुर के ऊपर एक नाटिका प्रस्तुत की थी, तो बहुत सुंदर। तो श्रीला हरिदास ठाकुर भी देखिए, वो इतने उत्तम अधिकारी, डेली 192 राउंड्स करते थे, लेकिन उन्होंने भी जब वो वैश्या उनके पास आई उनको उनका पतन करने के लिए, तो वो उनके बारे में सोच रहे थे। पता है, वो जैसे बताते ना कि मुझे पता था आप किस उद्देश्य से आई हो, मैं तो पहले ही दिन चला जाता यहाँ से, लेकिन मुझे आपका उद्धार करना था। तो सोचिए 192 राउंड जो कर रहे हैं, मतलब 22 आवर्स उनको चाहिए, लेकिन वो भी सोच रहे इनका मैं उद्धार करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि अरे ये तो मेरा पतन करने के लिए आई है, मेरा मुझे बदनाम करने के लिए आई है। हाँ, तो ऐसे मतलब मतलब इतना, मतलब उनके अंदर वो कुछ, उनको क्रोध या फिर ईर्ष्या या मतलब कुछ नकारात्मक कोई भी ख्याल नहीं आया। उनके अंदर केवल एक आया कि मुझे इसका उद्धार करना है। तो हम भी जब काफी टाइम हम लोग काफी सारे लोगों से मिलते हैं, तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे ये मेरे भक्ति के लिए मेरे भक्ति में बाधा ला रहा है, हमेशा उल्टे सवाल पूछता है। तो हम लोग सोचते कि ये व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन सकता। हाँ, इसको मैं जो है ना इससे दूर ही रहूंगा, और नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं सीधा उसको बोल दूंगा, तुझे भक्ति करना है तो हमारे प्रोग्राम में आ, या फिर तू मुझसे बात मत कर। इस तरह से हमारे अंदर भावना आती है, राइट। लेकिन हरिदास ठाकुर, उनको सब पता था ये मेरा पतन, लेकिन उनके अंदर केवल एक भावना थी, मुझे इसका उद्धार करना है। जो फिर कहते हैं उनको, जब उस वैश्या का जब हृदय परिवर्तन होता है और वो जब खुद कहते हैं कि आप मतलब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपका पतन करने आई थी, और आपने मेरा उद्धार, तब वो कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका। तो इस तरह से हमारा जो है स्वभाव होना चाहिए। हाँ, और मेन थिंग, जब हम सही में हर किसी जीव को देखते हैं कि ये भी भगवान का अंश है, ओके, और सही में ये भी भगवान को भूल के इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, और अज्ञानता कारण ये जो जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, जहाँ पे यहाँ प्रभुपाद लिखते ना, व्हेन अ इनोसेंट, व्हेन अ डिवोटी, क्या कहते, if a person is innocent and does not know his relationship, तो हम सारे लोग, मुझे बताइए, भक्ति में आने से पहले हम लोगों का भी यही परिस्थिति था, भले ही हम इनोसेंट नहीं थे इनोसेंट, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था हमारा सही में जो वास्तव में हमारा जो संबंध कृष्ण के साथ है। हम तो सोचते थे कृष्ण भी एक मतलब इतने सारे देवी देवता है, उसमें कृष्ण भी है। तो दुर्गा पूजा होती है, ये पूजा वो पूजा, उसे कृष्ण जन्माष्टमी, ये एक त्योहार है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उस त्योहार में जाना है, जो कुछ भी है, उपवास करना है तो उपवास करना है, फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती दिखानी है, और फिर क्या करना है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो भगवान ने, कृष्णा आइए आज आपका दिन है, तो सबसे मांग के आया हूँ, तो आज आपसे भी मांगता हूँ, ये मेरा लिस्ट है। तो ये हमको लगता था ये हमारा जीवन है। तो हमको भी नहीं पता था कि सही में कृष्ण कौन है, हमारा क्या संबंध है। वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको छोड़ के हम इधर आए और फंस गए। लेकिन जब प्रभुपाद के इस आंदोलन में आने के बाद हमको पता चला, तो ऐसे कितने मतलब करोड़ों करोड़ों जीव अभी भी भटक रहे हैं। ओके, और ये हमारा कर्तव्य है, एक निमित्त बनना। हाँ, हम कोई परमहंस नहीं बनना चाहते, एक निमित्त बनना। और वो निमित्त क्या है, हमारा व्यवहार। हमें और कुछ नहीं करना है, व्यवहार, हमारा व्यवहार जैसे एक वैष्णव का जो वैष्णव सदाचार कहते हैं ना, कारुणिक, क्या कहते हैं, सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण। हाँ, तो
तो ये जो सारे जो क्वालिटीज है, केवल इसके ऊपर हमको जो है गंभीरता से इस तरह से अगर हम पेश आते रहेंगे, हमारा व्यवहार इस तरह से होगा, तो ये ऑटोमेटिकली हम हर जीव में जो भगवान जो परमात्मा स्वरूप है उसको देख पाएंगे, और उनको हमारे आचरण से उनके अंदर भी हम बदलाव या परिवर्तन ला के उनको भी भक्ति की ओर हम आकर्षित कर सकते हैं। और फिर आगे का श्लोक में वही, वन हु वर्शिप द डेटी ऑफ द गॉड इन द टेम्पल बट डज नॉट नो दैट द सुप्रीम लॉर्ड एज परमात्मा इज सिचुएटेड इन एवरी लिविंग एंटिटीज हार्ट मस्ट बी इन इग्नोरेंस एंड इज कंपेयर्ड टू वन हु ऑफर्स ऑब्लेशंस टू एशेस। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है, जो हम जानते हैं कि राख उसका कोई ये मतलब फायदा तो है नहीं, राइट। तो जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो आहुति किसमें देते हैं? यज्ञ में देते हैं। लेकिन अगर वो यज्ञ में अगर आग नहीं जल रही है, राइट, अगर उस आग नहीं जल रही है और पूरा जो लकड़ी है वो ऑलरेडी राख बन चुका है, और उसमें अगर हम आहुति देंगे, घी की आहुति, हाँ, तो फिर क्या होगा? इट इज कोई उसका फायदा नहीं। जैसे कि उस दिन गोपी मनोहर प्रभु ने कहा था ना, जो बीटिंग द एम्प्टी हस्क ऑफ ग्रेन्स, उसके अंदर वो जो धान्य है वो तो है ही नहीं, तो हम उसके ऊपर मारेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उसी तरह से ऑलरेडी राख है, और राख के ऊपर आप स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ना भगवान भी कहते हैं ना, जो कहते हैं मेरा भक्त है, वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है मैं भक्तों का, मेरे भक्तों का भक्त है, वो असली में मेरा भक्त है। तो भगवान खुद मतलब ये सारा क्यों बता रहे हैं? ताकि हमारे चेतना उजागर हो। ओके, नहीं तो जैसे हम देखते हैं ना, अभी मानो आप किसी बड़े धनी सेठ के पास काम कर रहे हो, ओके, आपका बॉस है, तो उस बॉस का मानो एक लड़का है जो नालायक है, मतलब कुछ फायदा नहीं उसका, और आपको पता है आगे चल के जब ये मेरा जो सेठ गुजर जाएगा, इसने इतना बड़ा जो संपत्ति, इतना बड़ा जो बिजनेस खड़ा किया, ये पूरा डुबाने वाला है, आपको पता है, मतलब इतना नालायक है। लेकिन आप क्या करोगे? उस बॉस का वो लड़का है, इसके लिए क्या करोगे? आप भी उसको बॉस की तरह सम्मान दोगे कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि भले ही नालायक है लेकिन बॉस का लड़का है, इसलिए बॉस उसको बहुत प्यार करता है। तो आप क्या करोगे? जब भी वो ऑफिस में आएगा, आप खड़े हो जाओगे, उससे भी प्यार से बात करोगे, आप बोलोगे क्या? नालायक कहीं का, हाँ, आगे चल के डुबाने वाला है जो पूरा बिजनेस आपका पिताजी का, ऐसा बोलोगे नहीं, आप उसको भी उतना ही सम्मान दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका बॉस खुश होने वाला है, क्योंकि उसका लड़का है, उसको बहुत प्यार करता है। तो यही यहीं पे अप्लाई होता है। तो जितने भी जीव है इस संसार में, भगवान हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी से। हाँ, आपका बड़े पड़ोसी, मतलब आपका उससे बनती नहीं, आप उससे मतलब एक मतलब आपको मतलब उसको देखा तो गुस्सा आता है, आपको कभी कभी लगता है ऑफिस निकल रहे हो, अरे आज इसका चेहरा देख ले, आज पूरा दिन बर्बाद होने वाला है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन उससे भी कृष्णा उतना ही प्रेम करता है जितना आपसे प्रेम करता है, क्योंकि लॉर्ड मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है आप जो कह सकते हैं कि कृष्ण इससे प्रेम नहीं करता। लॉर्ड लव्स एवरीबडी। हाँ, तो जब हमको पता चलेगा कि भगवान हर किसी से प्रेम कर रहे हैं, मतलब हर कोई भगवान के लिए खास है, हर कोई भगवान, इसीलिए तो भगवान उनके मतलब एक मलमूत्र में भी जो जीव है, हाँ, देयर इज अ स्टूल इन द वर्म इन द स्टूल, उसमें भी भगवान सोचिए परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो कितना प्रेम करते हैं भगवान हर एक जीव से, हर एक कण कण में भगवान है। तो जब हमको ये पता चलेगा और फिर हम अपना दृष्टि चेंज करेंगे, अगर भगवान हर किसी से प्रेम करते हैं मतलब हर किसी में कुछ तो है, राइट, मतलब कृष्णा लव्स एवरीबॉडी, दैट मींस दे आर वेरी स्पेशल। जब हम इस तरह से जब सोचेंगे तो धीरे धीरे अपना सोचने का जो तरीका है ना बदल जाएगा। अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल ये भक्त है, हाँ, ये 16 माला करता है, हाँ, ये मतलब इसको कृष्ण कौन है पता है, ये हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस बात करता है, इसको वापस कृष्ण के पास जाना है, हाँ, दिस इज द पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन। नहीं, ही इज द ओनली पर्सन टू एसोसिएट एंड टेक मतलब टू एडवांस टुगेदर। बट अन्य जो लोग हैं उनके साथ भी हमको जो है, वी हैव टू बी कंपैशनेट एंड वी हैव टू डील विद देम। वी हैव टू थिंक हाँ, कृष्णा इससे भी प्यार करता है, भले ही अभी इसके अंदर कुछ तो अवगुण है या इसका बर्ताव सही नहीं, बट कृष्णा लव्स हिम, तो हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ? अगर मैं नहीं कर सकता तो वी कैन
मेरे से जो अन्य जो एडवांस डिवोटी है वो लोग कर सकते हैं क्या? इस तरह से हमको सोचना चाहिए। और अगर ये सब सोचते हुए अगर हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके बारे में प्रे तो कर सकते हैं भगवान को। भगवान एक एक ऐसे ऐसे थोड़े व्यक्ति है मेरे जीवन में जिनको देखते ही मेरा प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं पूरा भूल जाता हूँ मैं भी भक्त हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का, और उनके अंदर आप परमात्मा स्वरूप हो ना, एटलीस्ट आप तो कुछ ऐसा कीजिए कि उनका मतलब पूरा व्यवहार चेंज हो। आई टेल यू, प्रेयर्स में इतना ताकत होता है ना, आप रोज अगर ऐसा प्रे करेंगे हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, तो सोचिए धीरे धीरे क्या होता है। भगवान सोचता है हाँ बेचारा बहुत परेशान है भक्ति भी करना चाहता है लेकिन आसपास के वातावरण के कारण वो भी थोड़ा विचलित हो रहा है। तो लॉर्ड विल हेल्प अस, एंड लॉर्ड उनके भी एज अ परमात्मा उनको भी अंदर से प्रेरणा देगा, और इस तरह से परिवर्तन आता है। तो इन द एंड अगर देखेंगे तो करने वाले तो वही है, राइट? एवरीथिंग कृष्णा ओनली डज, हम तो केवल निमित्त है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद को जब कहा गया कि प्रभुपाद आपने इतना आप आए, इतना आपने ये आंदोलन शुरू किया, आपने हमको भक्ति दी, तो प्रभुपाद ने सीधा मतलब कहा मैं केवल निमित्त हूँ। हाँ, मेरे गुरु महाराज और ये सारा जो है गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। और एक बार तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग मेरे गुरु महाराज हो। हाँ, आपको मेरे गुरु महाराज ने मेरी सेवा मतलब मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो इस तरह से प्रभुपाद का जो चेतना था, प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने किया। हाँ, जब जब जहां जहां जरूरत थी, ताकि उनकी, क्योंकि एक गुरु का और शिष्य का एक हमेशा एक वो एक लाइन होना चाहिए। तो जहां जहां उनको लगा कि उनके शिष्य उनको हल्के में ले रहे हैं, तो वहां वहां श्रीला प्रभुपाद हमेशा उनका जो अ, उनका पोजीशन हमेशा बताते थे, वेर एवर उनको लगा कि उनके शिष्य उनको हल्के में ले रहे। बट जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां पे प्रभुपाद हमेशा नम्र होके उनके उनके शिष्यों को भी उसका क्रेडिट देते थे, अपने गुरु को क्रेडिट देते थे। तो इस तरह से तो इट इज स्टेटेड क्लियरली हियर इन दैट सुप्रीम लॉर्ड in his planetary expansion of super soul is present in all living entities. हर एक जीव में 84 लाख, the living entities have 8,400 different kinds of bodies, and the supreme personality of Godhead is living in every body, both as the individual soul and as the super soul. So since the individual soul is part and parcel of Lord, in that sense the Lord is living in every body, and as a super soul the Lord also present as a witness. तो जैसे हम जानते हैं ना, साक्षी, भगवान हर चीज के साक्षी है। और ऐसे कहते हैं कि हम लोग मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आज तक हमने किया है, जब से हम हम इस भौतिक जगत में आए, करोड़ों करोड़ों हमने जन्म लिए हैं, करोड़ों करोड़ हमने क्रियाएं की है, हर एक चीज अभी भी भगवान को, भगवान का ये जो डेटा है वो कभी फुल नहीं होता और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। हर एक चीज भगवान को पता है। तो इसके वजह से हम लोग कभी कभी हमारे जो क्या कहते हैं जीवन में जो कर्म की वजह से हमको यातनाएं आती है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा, जो हमको पता नहीं है लेकिन भगवान को पता है। ओके, सिंस द इंडिविजुअल सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, इन दैट सेंस द लॉर्ड इज लिविंग इन एवरीबॉडी। Okay, therefore, a person who professes to belong to some religious sect but who does not feel the presence of Supreme Personality Godhead in every living entity and everywhere else are in the mode of ignorance. तो हमको भगवान को हर जगह देखने का प्रयास करना है, भगवान के हर क्रिएशन में। If without the preliminary knowledge of the Lord's omnipresence, one simply attaches himself to the rituals in the temple, ISKCON church or mosque, it is as if we are offering, जो अभी हमने जो डिस्कस किया था, और रात में हम लोग यज्ञ करने के बराबर है। तो रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल, तो पत्री प्रभु ने बहुत सुंदर बताया था, हाउ विल रिचुअल बिकम स्पिरिचुअल, यू हैव टू ऐड SPI. SP is Srila Prabhupada and I is ISKCON. So when you add SPI to ritual, it becomes spiritual. तो शिला प्रभुपाद ने जो हमको शिक्षाएं दी है इस्कॉन के अंतर्गत, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम, 16 माला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ये सारा जब हम करेंगे तो दैट सेम रिचुअल जो हम पहले करते थे, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। सो वी हैव टू जस्ट ऐड SPI to ritual. Okay, the devotee must know that in every living entity, however insignificant he may be, even in an ant, God is not to be present, and therefore every living entity should be kindly treated and should not be subjected to any violence. तो इसके वजह से हम जानते हैं कि मृगारी जो था,
जब नारद मुनि के संपर्क में आया और जब वापस जब नारद मुनि उनको मिलने आए, उनका जब परिवर्तन हुआ था, जब तो भागते भागते आते वक्त तो देख रहा था कि उनके पैर के नीचे कहीं कोई चींटी ना मर जाए। तो दिस इज नॉट समथिंग मतलब सम फेक। ये सही में जब हम भगवान की सही से भक्ति करते हैं तो हमारी सही में जो चेतना इस तरह से होती है। तो ये अगर आप देखोगे बार बार भगवान अलग अलग श्लोकों के द्वारा हमको वही बता रहे हैं कि केवल मुझे मंदिर में नहीं, मुझे हर जगह मेरी उपस्थिति का आप अनुभव कीजिए, और केवल मंदिर और अर्च विग्रह में नहीं बल्कि हर एक जीव में मेरा अनुभव कीजिए। तो क्या होगा, तो व्हेन वी सी एवरी लिविंग एंटिटी, और क्या होगा, एक तो हमारा भगवान का स्मरण होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम भक्ति में और अच्छा उन्नति कर पाएंगे। तो अगर आप मंदिर भी नहीं गए, हाँ मानो आज आप मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन जब आप ऑफिस में या जब आप बाहर निकलते हो और हर एक इंसान में आप भगवान का मतलब परमात्मा स्वरूप आप अनुभव करने लगते हो, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज क्या कहते हैं भगवान का दर्शन लेने के बराबर। और सेकेंडली जो हम स्मरण बोलते हैं ना 24 आवर्स, हमको प्रभुपाद से वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स, और भगवान खुद कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम। तो दिस इज सो इजी, मतलब भगवान हमको एक सोल्यूशन भी दे रहे कि हाउ टू बी सततम कीर्तयन्तु माम। तो हर व्यक्ति को देखेंगे और सोचेंगे हाँ ये भी भगवान का अंश है, इसको भी भगवान प्यार करते हैं, इसको भी भगवान एक ना एक दिन वापस गोलोक धाम लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे अंदर जितना मतलब ऑटोमेटिकली हमारा जो क्या होता है भगवान का स्मरण हो जाता है। हाँ, जो सततम कीर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। तो इस तरह से कपिल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कपिल मुनि इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 श्लोक है वही चीज अलग अलग तरीके से दोहरा रहे हैं, राइट। नहीं तो एक या दो बार कह के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अगेन एंड अगेन अगर वो बता रहे, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, केवल मंदिर में जाके या अर्च विग्रह के सामने भगवान आप ही महान हो, हाँ बाकी सब लोग जो है मतलब है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है, वी हैव टू मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इंक्लूसिव, हर किसी की जरूरत है, किसी को भी आप नकार नहीं सकते। इट इज अ जॉइंट फैमिली अभी तो सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में है, लेकिन एक्चुअल जॉइंट फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम। हर एक जीव जो है कृष्ण का अंश है, और हर एक जीव कृष्ण के लिए प्रिय है और इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जब हमको पता चलेगा तो एवरीबडी, इवन जो आप भंगी को देखेंगे झाड़ू मार रहा है, वहां पे बोलेंगे ये भी कृष्ण, इसके भी हृदय में कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, इसने बहुत सारे गलत कार्य किए रहेंगे इसलिए आज इसका ये परिस्थिति है, लेकिन भगवान इसको भी आप तारिए, इसका भी उद्धार कीजिए। इस तरह से आप हर किसी के लिए प्रे करना शुरू करेंगे। तो मैं ये कह के रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अंता कल्पप्रभुपाद नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके नहीं है तो आई हैव टू शेयर जस्ट सम पॉइंट्स प्रभु जी के क्लास में से है, जो प्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी का जो इंस्टेंस बताया हम सबको पता है। तो हरिदास ठाकुर जी सो एलिवेटेड, वो मतलब बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअलिस्ट को या एक सन्यासी को स्त्री से दूर रहना चाहिए। एंड इफ यू सी, ही वाज नॉट ओनली वुमन बट शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। तो उनका मतलब दया देखिए कि ये कितनी मतलब नीचे गिर गई कि शी इज डूइंग प्रोस्टिट्यूशन और उससे पैसे कमा रही है, तो उसके ऊपर दया आ गया उनको। एंड दैट्स एट्रीब्यूट ऑफ वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं बहुत ही कंपैशनेट, बहुत दयालु होते हैं। तो वो बोले नहीं, इसका उद्धार करना है, मुझे इसका उद्धार करके छोड़ें। एंड वी नो फिर पूरा इंस्टेंस। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हरिदास ठाकुर के मन में एक वेश्या के प्रति भी करुणा आ गया, एंड दैट्स व्हाई स्टेड बैक। और उसको मतलब एक वैश्या जो एक लो क्लास
समाज में जो होता है तो कोई वैल्यू नहीं होता, सब लोग उसको धिक्कारते हैं। लेकिन वही जो थी प्रोस्टिट्यूट, वो इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई कि वो लोगों को दीक्षा देने लग गई। तो जब गुरु का कृपा होता है तो ये भी देखते हैं हम लोग इस इंस्टेंस में कि मतलब लोएस्ट से लोएस्ट कुछ व्यक्ति भी मतलब इतना भक्ति में आगे बढ़ जाता है कि वो इवन दूसरों को भी उद्धार कर सकता है। हम लोग अपना भी जीवन देखें तो हम लोग कितने हम लोग मैं मेरी बात करता हूँ, एकदम गिरा हुआ था, लेकिन सब गलत काम। लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से, सारे वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग उससे बिल्कुल दूर हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम लोग ठीक हो गए हैं, मतलब और बहुत सुधार करना है, लेकिन स्टिल वी आर फार बेटर देन व्हाट वी वेर इन मे बी अर्लियर। वी आर ए बेटर वर्जन। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो प्रभु ने कहा, रिचुअल को अगर स्पिरिचुअल करना है तो श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन एसबीआई को जोड़ना है तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। या एनीबडी, किसी का आवाज आ रहा है? हाँ, मेरा मेरा मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। जैसे प्रभु जी ने कहा कि जैसे कृष्णाय गोविंदाय बोलते हैं, ऐसे अगर कोई नया है तो उन्हें पता नहीं रहता है विष्णु जी के नाम पे। तो इसी तरह हमारे जो भी दूसरे देश के भक्त हैं, वो कृष्णा भी नहीं बोल सकते ठीक से। उन्हें वो उच्चार भी नहीं आता है। अभी हम सब इंडियन से, इसलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण बराबर बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, लेकिन वो नहीं बोल पाते। लेकिन उनका भाव कितना शुद्ध होता है। तो जब भी वो बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, और सच में भगवान वो स्वीकार करते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम भी अगर अभी इंडिया में कहीं और जाए तो हमने बहुत बार बोला जाता है कि आप कृष्णा क्यों बोलते हो, कृष्णा नहीं बोलना है, कृष्ण ही बोलना है, और एकदम ऐसे ही उच्चार करना है। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी एक बार कहा था, प्रभुपाद जी को भी एक बार बोला गया था कि आपके जो ये भक्त है वो ठीक से उच्चार भी नहीं करते हैं मंत्र का, तो क्या वो सही है? तभी भी प्रभुपाद जी ने कहा था नहीं, वो भाव से बोल रहे हैं, वो जैसे भी बोल रहे हैं बराबर है। और आपने जैसे कहा कि सच में भगवान जो है भाव ग्रही जनार्दन है। वो कितनी अच्छी तरह से जब लोग जप करते हैं, और हमें यहाँ पर सबको पता है कृष्णा कौन है क्या है, लेकिन उन्हें एक बार गुरु ने और प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो वो इतना ही श्रद्धा से करते हैं कि मुझे लगता है जब हम लोग जितना जब शुद्धता से नहीं करते, जितने आनंद से प्रेम से नहीं करते, उतने आनंद से वो लोग कृष्णा को बुलाते हैं। और इतनी शुद्धता से मैंने देखा है बहुत से जो भक्त है, रशियन है, दूसरे दूसरे कंट्री के, वो कितना प्रेम से बुलाते हैं। मुझे कभी कभी शर्म आती है कि हम इंडिया में होते हुए भारत में इतना शुद्ध बोलने को सीखा है, आता है हमारे जुबान पे, उन्हें वो लेने को भी नहीं आता है, और वो इतने भाव से बोलते हैं। वही बोलना था मुझे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और इसके ऊपर जस्ट मुझे ऐसा लगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब उनका बोलना एकदम टूटा फूटा रहता है, तोतले रहते हैं, लेकिन हम जब वो बात करते हैं, नाम पुकारते हैं, तो हमको कितना अच्छा लगता है। मतलब उनका उच्चारण से ज्यादा, मतलब वो जो तोतले से जब बात करना शुरू करते हैं, हम उसको बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि एकदम इनोसेंट और एकदम प्रेम से वो करते हैं। तो आप जब बता रहे थे ऐसे दिमाग में आया। हरे कृष्णा।